मोदी पहले पीएम होंगे जो जनता से झूठ बोलते हैं। मैंने देश के कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन एक भी नहीं जो जनता से इस तरह झूठ बोलता है। इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई, राजीव जी को मैं टुकड़ों में घर लेकर आया। उन्होंने देश में क्रांति लाई, देश के लिए शहीद हो गए। गुजरात के वलसाड में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने देश के कई प्रधानमंत्रियों को देखा है, लेकिन एक भी नहीं जो जनता से इस तरह झूठ बोलता है। इंदिरा जी देश के लिए शहीद हुई, राजीव जी को मैंने टुकड़ों में घर लेकर आए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी का भी उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि उन्होंने देश में क्रांति लाई और वे सभ्य थे। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए। अपने घोषणा पत्र में संपत्ति पुनर्वितरण वादे को लेकर कांग्रेस पर लगातार हमले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए गुजरात में चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी पहले पीएम होंगे जो जनता से झूठ बोलते हैं। राजस्थान के बसवाड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने पिछले रविवार को कहा कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो देश की संपत्ति को घुसपैठियों और जिनके अधिक बच्चे हैं उनके बीच में वितरित कर सकती है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। दिसंबर 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की एक बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए मोदी ने ये भी कहा था, ये कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है कि वो माताएं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे और वो संपत्ति को बांट देंगे और उनको बताएंगे, जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों और बहनों, ये अर्बन नक्सलवाद की सोच है। मेरी माताएं बहनों अपना मंगलसूत्र भी बेचने नहीं देंगी। घर पर पहला अधिकार है भाइयों और बहनों। ये शहरी नक्सली सोच मेरी माताओं और बहनों के मंगलसूत्र को नहीं छोड़ेंगी। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। ऐसे प्रधानमंत्री, और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ मेरे परिवार के सदस्य थे। हाँ, इंदिरा जी थी, मर गई देश के लिए, शहीद हो गई देश के लिए। हाँ, राजीव जी थे, टुकड़ों में घर लाई मैं उनको, शहीद हो गए इस देश के लिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी भी थे जो क्रांति लाए इस देश में। कांग्रेस पार्टी को ना देखे तो वाजपेयी जी भी थे जो सभ्य इंसान थे कम से कम। और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि ये देश का पहला प्रधानमंत्री होगा जो आपके सामने इस तरह से झूठ बोलता है, जिसके दिल में इतनी भी भावना नहीं है कि मैं जनता के सामने बोल रहा हूं, मेरे मुंह से सच निकलना चाहिए।
न्यूज डेस्क रिपोर्ट ING 365।